अभी तक आपने देखा माय इंटीमेट एनिमे में यन की बीवी जियो को अपना दिल दे देती है, इसी कारण वो मर जाती है। यन गुस्से से जियो को बोलता है शांत हो जाओ तुम। जियो बोलती है तुम्हारी बीवी बीमार थी और उसने हार्ट डोनेट के लिए साइन किया था, वो इतनी जल्दी मरने वाली नहीं थी, मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए वो मारी गई है। फिर उसके दिल में दर्द स्टार्ट हो जाता है और वो अपने मन में बोलती है बहुत ही दर्द हो रहा है। जियो कांपते हुए यन को बोलती है तुम्हें नहीं जानना कि किसने उसे समय से पहले मार दिया, तुम्हारी पत्नी को। तुम उसके मरने का बदला नहीं लेना चाहते हो क्या तुम उसे ऐसे ही मरने दोगे? यन बोलता है कौन है वो? जियो बोलती है मुझे नहीं पता। यन बोलता है लेकिन मैं तुम्हारी कंडीशन को नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं यन मंगजुन बहुत ही काबिल हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम मर भी जाओगी तभी तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगी। शुक्रिया तुम्हारा मुझे चेतावनी देने के लिए, मैं तुम्हें इसके लिए एक इनाम दूंगा। जियो अपने मन में सोचती है क्या? फिर यन उसे किस करने लग जाता है। जियो अपने मन में सोचती है ये किस तरह का आदमी है। ये खबर सुनने के बाद भी वो दूसरे लड़की से प्यार कर रहा है। फिर वो लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो करने के बाद बहुत ही थक जाती है, इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। फिर वो सुबह को जैसे उठती है और वो अपने मन में सोचती है चलो यहाँ से मैं भाग सकती हूँ, मैं यहाँ से भाग जा रही हूँ। अभी यन सो ही रहा है, वो चुपके से वहाँ से निकल जाती है। किन बोलती है मैडम मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? जियो बोलती है अच्छा मैं बहुत ही भूखी हूँ, तो आप कहाँ पर खाना पसंद करोगे, बेडरूम में या डाइनिंग हॉल में? जियो बोलती है डाइनिंग हॉल में ऑफ कोर्स। जियो अपने मन में बोलती है मैं उस गधे का चेहरा फिर से नहीं देखना चाहती हूँ, अगर मैं बेडरूम में गई तो वो फिर से जानवर चालू हो जाएगा मुझ पर। किन बोलती है मेरे पीछे आइए प्लीज। फिर जियो उसके पीछे जाने लग जाती है। जियो अपने मन में सोचती है क्यून सुंदर भी और जवान भी है और इसका आवाज बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल है, इसकी आवाज सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। किन बोलती है मैडम हम लोग 4th फ्लोर में जाने वाले खाने के लिए। जियो बोलती है ठीक है। जियो अपने मन में बोलती है ये कितना फिजूल खर्च कर रहा है, एक इंटायर फ्लोर सिर्फ खाने के लिए। और मैं भूल ही गई थी इसका फैमिली हमारे फैमिली से बहुत ही अलग है, हालांकि ये फैमिली बहुत ही ताकतवर है और पैसे वाले हैं, मैं उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये फैमिली में ये जीडोंग रेडियंट प्रिंसेस है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक बाहर की लड़की हूँ, एक धूल की तरह। वो जैसे ही लिफ्ट में जाती है वहाँ पर एक फोटो लगा होता है, उसे वो देखकर बोलती है ये कितनी सुंदर है। किन बोलती है मैडम ये नुआन है। जो बोलती है नुआन। फिर वो अपने मन में बोलती है ये नुआन है, यन मिंगजाओ मेरे साथ सो रहा था तब वो अपनी बातें कर रहा था नुआन के। फिर उसके दिल में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो ये है यन की पत्नी। फिर उसी समय क्यून बोलती है मैडम हम लोग पहुंच गए। मैडम आप अभी तक ठीक नहीं हुई हो, आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये रहा डाइनिंग हॉल, आप क्या खाना पसंद करोगी, ये लीजिए मेन्यू। और फिर वो उसे दे देती है। जियो उस मेन्यू को नहीं लेती है और बोलती है नहीं रहने दो, लेकिन थोड़ा सा सैगो सूप ले आना मेरे लिए। किन बोलती है ठीक है। क्या आपको हमेशा सैगो सूप ही अच्छा लगता है? जी बोलती है नहीं मुझे बहुत ही प्यास लग रहा है और मुझे लगा कि मुझे अभी ये खाना चाहिए। जियो अपने मन में बोलती है मैं बहुत ही कम डेजर्ट लेती हूँ जब मैं ई फैमिली में थी, हालांकि ये सब ई जीडोंग के लिए हुआ है। किन वहाँ से जाते हुए बोलती है रुक जाइए थोड़ा सा मैडम। जियो पीछे से बोलती है रुक जाओ किन। फिर वो शांत हो जाती है और फिर वो अपने मन में बोलती है नहीं इसे भूल जाओ। किन यन के लिए काम कर रही है, वो मेरी मदद नहीं करेगी। फिर वो डाइनिंग हॉल की ओर देखती है और बोलती है ये डाइनिंग हॉल में कितने सारे फूल हैं यहाँ, ये प्लेस में ऐसा लग रहा है कि मैं कोई आर्ट गैलरी में आई हूँ। ये फ्लावर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये फूल हर सीजन वाले हैं। फिर वो शॉक्ड होकर बोलती है रुको हर सीजन का फूल यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है? फिर वो उस फ्लावर को टच करके देखती है और बोलती है ये तो नकली फ्लावर है, प्रिजर्व फ्लावर कभी मर नहीं सकते हैं, इसलिए वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि हर सीजन का फ्लावर यहाँ पर है, लेकिन यन को ये सब फ्लावर के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा होगा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ किन यन को जाकर बोलती है सर। यन बोलता है कैसा चल रहा है सब? किन बोलती है मैडम ने पहला सैगो सूप ही चूज किया है सर, साइंटिफिक बेसिस में ये कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, हालांकि 56 में नेशनल और इंटरनेशनल हार्ट ट्रांसप्लांट में स्टडी किया गया है। ये ज़्यादा चांस हो सकता है
कि दिल से किसी का दिमाग भी वापस आ सकता है। मैडम ने 100 खानों में से मिस नुआन का फेवरेट सूप को चुना था, सैगो सूप। यन बोलता है वो अभी क्या कर रही है? क्यून बोलती है खाना खा रही है। यन कपड़ा पहनते हुए अपने मन में सोचता है ये लड़की अभी खाना खा रही है। जैसा मैंने सोचा था वो उतनी कमजोर नहीं है, इसमें मजा नहीं आएगा, इसे इतनी आराम से मैं वश में कर लूँ। तो क्यून यन को एक कॉपी देते हुए बोलती है सर ये रहा मैडम का बैंक स्टेटमेंट 3 सालों का। फिर यन मिंगजन बैंक स्टेटमेंट को देखने लग जाता है और अपने मन में बोलता है वो एक एवरेज कमाती है हर महीने 3,428 रुपये। उसका इनकम नॉवल और पार्ट टाइम जॉब से आता है। क्यून बोलती है ये हर महीने 5,634 कमाती है और उसमें से 80% यू गिडलॉन्ग की ट्यूशन में जाते हैं और ग्रेजुएट स्कूल के खर्चे हैं और बाकी के 20% उसके अपने खर्चे हैं। यन बोलता है क्या तुम उसे ले आई हो ना? क्यून बोलती है हाँ, जैसा आपने बोला था। यू गिडलॉन्ग डाइनिंग हॉल में पहुंच गया है। यू गिडलॉन्ग जियो को कॉपी देते हुए बोलता है जियो अपने मन में बोलती है यू गिडलॉन्ग ये आदमी जो मैं 3 सालों से प्यार कर रही थी ये हैंडसम है, लंबा है और ऑनेस्ट भी है, लेकिन ये पहले की बात है। फिर वो सूप फेंक देती है। मैं 3 सालों से बहुत ही मेहनत कर रही थी और इसका ग्रेजुएट का पैसा भर रही थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं यू के साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी। फिर वो गुस्से से खड़े हो जाती है और फिर वो यहाँ वहाँ खोजने लग जाती है। फिर उसे वहाँ पर कैमरा दिखाई देता है और फिर वो बोलती है उसे देखकर मुझे फिर से इसे क्यों दिखाया जा रहा है। फिर वो उस फूल को पकड़कर कैमरे की ओर फेंक देती है। फिर कैमरा जाकर टूट जाता है। दूसरी तरफ यन बोलता है इसका कितना बेकार टेम्पर है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम है राइटर लोगों के साथ। फिर जियो यू को बोलती है यू मेरे हार्ट ट्रांसप्लांट में तुम्हारा क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? यू थोड़ा नर्वस होकर बोलता है मैं। फिर वो थोड़ा सा स्माइल करके अपने मन में बोलती है तो तुम सही में वही हो यू गिडलॉन्ग, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरह से जानती हूँ। फिर वो गुस्से से यू को बोलती है यू मैं यन मिंगजन से शादी की तो फिर तुम मेरी बहन से शादी करोगे। यहाँ तक कि मैं मरने वाली थी, तुम दोनों ने प्लान कर मुझे जीने पर मजबूर किया ना। यू बोलता है जियो तो इस जिंदगी में क्या खराबी है? ये सुनने के बाद जियो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। फिर वो गुस्से से बोलती है तुम किसी और को मारकर मुझे उसका दिल दे दोगे। मैं जियो हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी वजह से आज इस जेल में फंसी हुई हूँ। क्यों तुम मेरा फायदा लेने चाह रहे हो, वो भी मेरे आखिरी सांस में। फिर वो उसे मारने जाती है लेकिन यू उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसे डाइनिंग में फेंक देता है और बोलता है तुम्हें मेरा शुक्रिया बोलना चाहिए। और जीडंग अब मेरे से शादी करने वाली है, यंग मास्टर स्पिरिट विंग ग्रुप का। जियो बोलती है तुम्हें पता है मैं किससे शादी कर रही हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हमला कर रहे हो उसके रहते हुए। यहाँ तक कि यंग मुझसे प्यार नहीं करता है लेकिन मैं अब भी उसकी वाइफ हूँ। यू अपने मन में बोलता है ये किस तरह का रिएक्शन है इसका, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही है, जिससे कुछ दिन पहले ये शादी की है। वो मोटा मेरा क्या उखाड़ लेगा। फिर उसी समय वहाँ पर कुछ आदमी आ जाता है और जियो को पकड़ लेता है। जियो बोलती है तुम दोनों क्या कर रहे हो? यू बोलता है उसी समय भूलो मत मैं सन इन लॉ हूँ ये फैमिली का, यन फैमिली अब मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जियो उन दोनों को बोलता है मुझे जाने दो। जियो उदास होकर अपने मन में बोलती है ये बहुत ही बेकार है सीईओ का पत्नी बनना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है मैडम हमें माफ़ करिएगा, मिस्टर यन आपके लिए कुछ मैसेज भेजे हैं, लड़कियों को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जियो बोलती है ये किस बात के लिए था?